Welcome to my channel Sahitya Classes English Literature 20. Today we will discuss about Sir Gawain and the Green Knight. डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसके साथ हम लोग यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर क्या आया था क्वेश्चन उसके ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे कि सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट के कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। So first see the storyline. Introduction. So Sir Gawain and the Green Knight is a late 14th century chivalric romance in Middle English period. The author is unknown. He is thought to have also written the poems Patience, Paul, Cleanliness due to similarities in style and dialect. तो जो सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट है ये स्टोरी एक मतलब चाइल्ड्रिक रोमांस जो मिडिल इंग्लिश में चलता था उसी जनरा से ये लिखा गया है और ये लेट 14th सेंचुरी में लिखा गया है और इनका ऑथर और जो ये स्टोरी का ऑथर अननोन है, लेकिन जैसे कि पेशेंस, पॉल और क्लीननेस जैसे ये सब लिखा गया है जिस स्टाइल में उसी स्टाइल में सारा गावेन एंड द ग्रीन नाइट भी लिखा गया है और ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज द पॉल पोएट और द गावेन पोएट। तो उनको पॉल पोएट और गावेन पोएट भी कहा जाता है। सर गावेन इज रिटन इन alliterative verse, a traditional form of Germanic poetry that relies on the repetition of consonant sounds at the beginning of words within a line and each of which ends in a rhyming bob and wheel। तो उसका पैटर्न क्या है, एलिटरेटिव वर्स में लिखा गया है जो कि जर्मनिक पोएट्रिक ट्रेडिशन से लिया गया है एंड उसका एंड जो होता है बॉब एंड व्हील राइमिंग स्कीम में एंड होता है। तो बॉब एंड व्हील क्या है, बॉब एंड व्हील इज द टर्म फॉर अ pairing of two metrical schemes. The wheel is a type of rhyme used in hymns. So, मतलब wheel जो है hymns में यूज होता है और नैरेटिव सॉन्ग इन यूरोपियन चर्चेस। सो यूरोपियन चर्च में जो यूज होता था सॉन्ग्स जो गाते थे वहाँ पे व्हील राइम यूज होता था और गैदरिंग फ्रॉम 12th to 16th century. A wheel occurs when at the end of each stanza the song and lyric return to some peculiar rhyme. So this is about your bob and wheel. So let's see the storylines. तो यहाँ पे क्या होता है, इन कैमेलॉट ऑन न्यू ईयर्स ईव किंग आर्थर्स कोर्ट इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड वेटिंग फॉर द फीस्टिंग टू स्टार्ट व्हेन द किंग आस्क्स टू सी और हियर एन एक्साइटिंग एडवेंचर। तो वहाँ पे जो कैमेलॉट में क्या होता है, किंग आर्थर की कोर्ट में न्यू ईयर ईव चल रहा होता है और सब लोग फीस्टिंग के लिए वेटिंग रहते हैं, मेरी मेकिंग कर रहे हैं। उसी टाइम क्या होता है, ए gigantic figure entirely green in appearance riding a green horse rides unexpectedly into the hall and challenges any knight to a beheading game। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा फिगर आता है, जैसे कि अपीयरेंस पूरा क्या होता है, ग्रीन होता है, उसका स्किन भी ग्रीन, बियर्ड भी, उसका बाल भी ग्रीन होता है, जो हॉर्स में आया था राइडिंग करके वो भी क्या होता है, ग्रीन होता है। तो वेरी स्ट्रेंज, इट लुक्स वेरी स्ट्रेंज और ये एक चैलेंज देता है और मतलब जो नाइट लोग यहाँ पे रहते थे, एनी नाइट जो भी ये चैलेंज को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और वो beheading गेम था। He offers to let someone strike him with his axe on the condition that the challenger will receive the same। तो ये होता है कि ये बोल रहा है कि ये एक स्ट्राइक करेगा उसका एक्स से और मतलब जितना जोर से मतलब हिट होगा वो सेम उसको भी मिलेगा। ये है उसका गेम का चैलेंज। सो किंग आर्थर इज प्रिपेयर्ड। सो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी मतलब उसका जो स्ट्रोक ब्लो जो है ये ब्लो के लिए रेडी नहीं हो, मतलब साहस नहीं कर पा रहे थे। उसी टाइम किंग आर्थर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द चैलेंज व्हेन इट अपीयर्स नो अदर नाइट विल डेयर बट
सो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी नाइट डेयर नहीं करता है कि उसका चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, बट सर गावेन द यंगेस्ट आर्थर्स नाइट्स एंड हिज नेफ्यू आस्क्स फॉर द ऑनर इंस्टेड। तो सर गावेन जो है, जो सबसे यंगेस्ट नाइट है आर्थर के कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, सर गावेन रेडी हो जाते हैं कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। द जायंट बेंड्स एंड बेयर्स हिज नेक बिफोर हिम एंड गावेन नीडली बिहेड्स हिम इन वन स्ट्रोक। तो एक ही स्ट्रोक में क्या होता है, गावेन उनको बिहेड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोटो भी दी हूँ, ऐसे हुआ है। So, however, the Green Knight neither falls nor falters, but instead reaches out, picks up his severed head and mounts his horse. तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका हेड भी हेड हो गया है, फिर वो क्या होता है, वो नीचे भी नहीं गिरता है और अपना जो हेड जो मतलब उसके सर से अलग हो गया है धड़ से, उसको पकड़ के हॉर्स में चला जाता है। The Green Knight shows his bleeding head to Queen Guinevere, while it reminds Gawain that the two must meet again at the Green Chapel in a year and a day. तो वो जो हेड को लेके क्वीन गुइनेवर के पास जाता है नाइट और रिमाइंड्स करने के लिए कि गावेन को बोल देना कि 1 ईयर 1 डे के बाद ग्रीन चैपल में वो मुझे मिलेगा। बिफोर द नाइट राइट्स अवे, मतलब नाइट ये प्लेस मतलब कामेलोट और द किंग आर्थर्स के कोर्ट को छोड़ने से पहले ये बोल के गया था क्वीन गुइनेवर के सामने। सो गावेन एंड आर्थर एडमायर द एक्स, hang it up as a trophy and encourage गुइनेवर टू ट्रीट द होल मैटर लाइटली। तो जिस एक्स में बी हेडेड हुआ था उसको मतलब गावेन को और ये एक्स को बहुत एडमायर किया गया और उसके ट्रॉफी के तरह मतलब उसको संभाल के रखा गया। और गुइनेवर को मतलब बोले उन लोग कि ये सब आप भूल जाओ, लाइट ले लो। देन एज द ईयर पासेस गावेन प्रिपेयर्स फॉर हिज फेटफुल मीटिंग। तो ऐसे दिन चला जाता है। तो on New Year Day, he sets out on a perilous journey through the wilderness, searching for Green Chapel, where he is to meet the Green Knight. तो वो ग्रीन चैपल के लिए ढूंढने के लिए, ग्रीन नाइट को ढूंढने के लिए वो निकल जाता है। Lost and weary, Gawain reached at a magnificent castle. He is welcomed by the lord and lady of the castle, Battilak the Hound Desert, and is invited to stay until he must depart for the Green Chapel. तो जब वो थक जाता है, चलते चलते ढूंढते ढूंढते खुद भी लस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब बोरी भी हो जाता है, उसको ग्रीन चैपल नहीं मिल रहा है। सो तभी एक बहुत बड़ा कासल उसको सामने पे मिलता है और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो लॉर्ड एंड लेडी होते हैं उनको क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। और ये लोग कौन है, लॉर्ड बट्टिला डी हाउंड डेजर्ट और लेडी बट्टिला, ये दोनों उनको वेलकम करते हैं और कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पे रेस्ट ले लो, फिर बाद में आप ग्रीन चैपल ढूंढने के लिए चले जाना। देन बट्टिलक proposes a game each day. While he is out hunting, Gawain will give him whatever he receives at the castle, and Buttiluck will give Gawain whatever he catches in the hunt. तो बट्टिलक उनको फिर एक गेम प्रपोज करता है हर दिन। तो वो बोलता है बट्टिलक कि जब वो हंटिंग के लिए जाएगा तो जो भी उसको मिलेगा गावेन को देगा और गावेन कासल में जो कुछ उसको मिलेगा वो बट्टिलक को रिटर्न करेगा। ये था गेम। So each day the lady of the castle visits Gawain in his chamber and attempts to seduce him. तो लेडी बर्ड तिलक जो है हर दिन गावन के पास आता है उसके चैम्बर पे और सीड्यूस करने का अटेम्प्ट करता है। गावन रेसिस्ट हर एट एडवांसेस बट एक्सेप्ट्स हर किसेस व्हिच ही ड्यूटीफुली गिव्स टू बर्ड तिलक इन एक्सचेंज फॉर द गेम ही हैज बॉट।
तो गावन रेसिस्ट करता है उसको, लेडी बट्टी लक को एडवांस से, बट जो किस करता है, मतलब लेडी बट्टी लक जो किस करती है उसको, गावन को, उसको एक्सेप्ट करती है और अकॉर्डिंग टू द गेम वो बट्टी लक को भी रिटर्न कर लेता है. However, on the third day, the lady also gives Gawain a green sash, claiming it will protect him from harm. तो लास्ट थर्ड डे में क्या होता है, लेडी बट्टी लोग उनको सर गावन को एक सास देते हैं, एक बेल्ट टाइप का देते हैं और बोलते हैं कि ये आप रख लो उसको, ये आपको आपके जर्नी में कुछ भी हार्म होगा तो प्रोटेक्ट करेगा. गावन गिव्स द गेडिल ए सीक्रेट, ब्रेकिंग हिज एग्रीमेंट विद बट्टी लक. तो उसको क्या करता है, गावन सीक्रेटली रख लेता है और जो एग्रीमेंट था बट्टी लक को रिटर्न करने का वो रिटर्न नहीं करता है. सो फाइनली गावन अराइव्स एट द ग्रीन चैपल which turns out to be a desolate into a strange hill. तो ग्रीन चैपल को फाइनली उसको मिल जाता है गावन को, और ये बहुत स्ट्रेंज हिल होता है, डिसोलेट होता है, डिजार्टेड होता है. द ग्रीन नाइट अपीयर्स विथ हिज एक्स. तो वहां पे ग्रीन नाइट जो है उसको अपने एक्स, वो मतलब ठीक कर रहा था, एक्स के साथ उसको मिलता है ग्रीन नाइट. ही swings 3 times. The first 2 blows Gavin shrinks and the third blow caught his neck. तो ग्रीन नाइट जब उनको देखता है सर गावन को, तो क्या करता है, उसको ब्लो देता है, हिट करता है. तो फर्स्ट दो ब्लो में क्या होता है, गावन श्रिंक हो जाते हैं, थर्ड ब्लो में उनका नेक कट जाता है. देन गावन सीजेस हिज what sword, helmet and shield, but the Green Knight, laughing, reveals himself to be none other than the lord of the castle but Tilak the Hound Desert, transformed by magic. तो तभी क्या होता है, सर गावन जो ग्रीन नाइट का सोड, हेलमेट और शील्ड होता है उसको सीज कर लेते हैं, छीन लेते हैं. तो तभी ग्रीन नाइट बहुत जो क्या कहता है, हंसता है और बोलता है, मैं कौन हूँ जानता है तू, मैं बटिलक द हाउंड डेजार्ट हूँ, जो कि मैजिक से मैं क्या मतलब बटिलक द हाउंड के रूप में वहां पे कासल में मैं रहता था. He explains that the entire adventure was a trick of the unnamed elderly lady. तो ये सब ट्रिक था, ये सब मतलब ग्रीन नाइट एक्सप्लेन कर रहा है. गावन सॉ एट द कासल हु इज द सोसेरस मोर्गन ले फे, आर्थर्स स्टेप सिस्टर, who intended to take Arthur's knights and frighten Guinevere to death. तो तभी क्या होता है, जो लेडी बर्ड तिलक होता है, ये कौन होता है, वो मोर्गन लीफ होते हैं जो आर्थर के स्टेप सिस्टर है, और वो मतलब नाइट का जो लॉयल्टी होता है उसको टेस्ट करने के लिए ये सब उन लोग प्लान किए थे. So the Nick Gawain suffered at the third stroke was because of his attempts to conceal the gift of the sass. So जो थर्ड ब्लो में जो उसका जो नेक कट जाता है सर गावन का, ये किसके लिए, वो जो धोखा दिए थे, मतलब जो चीटिंग करके जो सास को लुक मतलब छिपा के जो रख दिए थे, मतलब वो लॉयल नहीं रह पाए अपने एग्रीमेंट के लिए, इसलिए उसका नेक को मतलब काटना पड़ा. सो गावन इज ashamed to have behaved deceitfully, but the Green Knight laughs and pronounces him the most blameless knight in all the land. तो गावन बहुत ashamed फील करते हैं अपने डिसिटफुल बिहेवियर के लिए. तो ग्रीन नाइट तभी बहुत जोर हंसता है और बोलता है कि तुम सबसे मतलब ब्लेमलेस नाइट हो इसी लैंड पे, मतलब पूरा लैंड पे तू एक ब्लेमलेस नाइट है. The two part of the cordial terms. Gawain returns to Camelot wearing the sash as a token of his failure to keep his promise. तो गावन वो सैस को पहन के आता है कैमेलॉट कोर्ट में, और ये सिंबलाइज करता है कि उसका फेलियर.
The knights of the round table absolved him of the blame and decided that henceforth each will wear a green sash in recognition of Gawain's adventure as a reminder to be honest. तो तभी क्या होता है, तो बाकी जो नाइट होते हैं जो राउंड टेबल में, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग भी एक सैश पहनेंगे जिसको मतलब ये सिंबलाइज करेगा कि गावेंस के एडवेंचर और अपने ऑनेस्टी के लिए. So that was the story. So now we will come to the question that which traditions does Sir Gawain and the Green Knight drawn upon? कौन से ट्रेडिशन से ये लिखा गया है? सो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट सोर्सेस फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, ये तो ग्रीक माइथोलॉजी में नहीं आता है, मतलब ये लोग सोर्स नहीं लिए हैं. इंस्पायर्ड बाय द कोरेजियस टेल्स ऑफ रोमांस एपिक, देन स्कैंडिनेवियन folklore only. folklore तो नहीं है. स्कैंडिनेवियन अगर खाली होता तो स्कैंडिनेवियन होता. folklore only नहीं है. वेल्स आयरिश इंग्लिश स्टोरीज, हाँ ये तो है. फ्रेंच चार्बेलिक ट्रेडिशन भी है. सो ये स्टोरीज व्हाट वेल्स आयरिश एंड इंग्लिश स्टोरीज एज वेल एज द फ्रेंच चार्बेलिक ट्रेडिशन में ये लिखा गया है. ये आपका एक्सप्लेनेशन है स्टोरी, मतलब क्वेश्चन का. नेक्स्ट, हु डिड मॉडर्न एडाप्टेशंस ऑफ सर गावन एंड द ग्रीन नाइट? कौन कौन मॉडर्न एडाप्टेशन किए हैं सर गावन एंड द ग्रीन नाइट का? तो J.R.R. टॉलकिन्स हैं ट्रांसलेशन, एंड साइमन आर्मिस्टेज ट्रांसलेशन. तो यहाँ पे ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे है. सो थैंक यू. अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.